कथा के पश्चात जब कथा विश्राम हुई तो जोशी जी जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई किसी के हृदय में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, कथा विश्राम हो रही है, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, कोई जिज्ञासा अधूरी रह करके मत जाना, कुछ भी जिज्ञासा हो पूछ लो। किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। एक एक करके सब दक्षिणा रखते जा रहे हैं, प्रणाम करके जाते जा रहे हैं। जोशी जी सबसे कह रहे हैं कोई जिज्ञासा तो नहीं भाई, सब समझ आ गया। बोले आपने 7 दिन कथा सुनाई, उसके बाद भी कोई जिज्ञासा? हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन जब राव दूधा जी आए और संग में नन्ही सी मीराबाई, सबसे वे कह रहे थे प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो, तो मीराबाई ने दूधा जी का वस्त्र पकड़ा और कहा मुझे पूछना है। राव दूधा जी बोले तुझे क्या पूछना है? बोले उनसे ही पूछूंगी, मुझे पूछना है। राव दूधा जी गए, प्रणाम किया मंच पर, जोशी जी ने भी सत्कार किया। राजा हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी बोले आप सबसे कह रहे हैं प्रश्न पूछो, हमारी लाली आपसे प्रश्न करना चाहती है। जोशी जी ने कहा ये छोटी सी लाली क्या पूछेगी, क्या पूछना है बेटा बताओ। अब जोशी जी तो ऐसे ही उसको पुचकार रहे थे जैसे कोई 1-2 साल का बालक। अब बालक तो वो है ही है, 4 साल की है, निश्चित है 4 साल 3 साल का बालक आता है तो मन में लाड़ ही आता है उसके प्रति। लेकिन जोशी जी ने थोड़ा सा ऐसे मीराबाई को थोड़ा पुचकार के अपने कार्य में लग गए। हाँ पूछो बेटा क्या पूछना है। उनको लगा कि ऐसे ही कोई प्रश्न होगा, छोटी बालिका है। मीराबाई कहती हैं जोशी जी, व्यास जी, आप जिन गिरधर की कथा हमको सुना रहे थे, जिन ठाकुर जी की कथा आप हमको सुना रहे थे, वो मुझे कब मिलेंगे, वो मेरे जीवन में कब आएंगे, उनका साक्षात दर्शन मुझको कब होगा। अपनी पोथी को समेट रहे, अपनी व्यास मंच को समेट रहे जोशी जी स्तब्ध हो गए। स्तब्ध होकर के मीराबाई की ओर देखने लगे। 4 वर्ष की बालिका के नेत्र लाल पड़े हैं, छोटे छोटे अश्रुबिंद टपक रहे हैं और होठ कांप रहे हैं, और वो बालिका कह रही है मुझे गिरधर कब मिलेंगे। कोई उत्तर नहीं था व्यास जी के पास, लेकिन इतना प्रेम उमड़ रहा था मीराबाई के प्रति। जोशी जी ने मीराबाई को उठा करके व्यासपीठ पर ही अपनी गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया, अत्यंत शीतलता का अनुभव होने लगा और बोले बेटा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से हजारों को दर्शन होगा ये मुझे पता है। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। बंधुओं, भक्ति कोई वक्ता के सुनाने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी भक्त के संग करने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी माहौल में रहने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, ये निश्चित है। परंतु यह भी निश्चित है कि भक्ति प्रकट हुई है तो इसका मतलब आपका चयन पहले ही किया जा चुका था, बस उस समय की देरी थी, उस समय का कुछ भाव आना बाकी था। अब उसके लिए बहाना भले ही कथा बने, भले ही सत्संग बने, भले ही कोई वैष्णव भक्त बने, भले ही कोई माहौल बने, लेकिन आप निश्चित मानिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई तो इसका मतलब यह पूर्व नियोजित था, पहले ही ठाकुर जी ने आपको चुन रखा था, बस बहाना बनाने की देर थी। जैसे एक माधवी गोपी मीरा के रूप में प्रकट हुई, निश्चित है आप इस बात को कह सकते हो, मैं और आप हम लोग भी अपने पूर्व जन्म में कोई ठाकुर जी के थोड़े सामीप्य के कुछ तो रहे होंगे, सबकी नहीं पता, हाँ, पर जो जिनका कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है, जिनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी बड़ी संकट पड़ती है कहीं कहीं, कथा करने वाले हैं ना, अब मन में तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कृष्ण प्रेमी ही हर जगह मिलते हैं। कथाएं करने जाते हैं तो कहीं कहीं बड़े विचित्र श्रोता भी मिल जाते हैं। तो सच बता रहे हैं, कोई व्यासपीठ पे बैठ के कुछ छुपाओ नहीं, लेकिन जहां प्रेमी श्रोताओं की कमी होती है ना, वहां तो बस ये लगता है 7 दिन कब पूरे हों जाए यहां से। लेकिन जहां वैष्णव तिलकधारी, जहां पर थोड़े भी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके हृदय में होती है, ऐसे लोग थोड़े बहुत भी मिल जाते हैं ना, तो मन करता है कि अपने हृदय के सारे भाव उड़ेल दें यहां पर। और विश्वास मानिए गांधी धाम में मन होता है। हमने वृंदावन रसामृत के लिए पहले गांधी धाम को ही चुना। मीरा भक्तिमती मीराबाई के विषय में कुछ
देखिए मीराबाई का चरित्र सबको पता है, ये कथा आपके लिए नहीं हो रही, ये मैं अपने हृदय को पवित्र करने के लिए कर रहा हूं। सबको पता है चरित्र, तो चुना गांधी धाम को मीराबाई के भाव के लिए। हम तो कल प्रेम जी से, किरण जी से, हमारे सब जो प्रेमी जन हैं, सबसे कह रहा था कि अब मुझे साल में कभी भी कुछ नया विषय बोलना होगा तो मैं गांधी धाम ही आऊंगा। मुझे अच्छा लगता है यहाँ के कहना। जैसे हमारे जो साथ में पंडित जी रहते हैं, इन पे फोन आते रहते हैं, कथा करानी, वहां करानी, वहां करानी। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, वहां की कथा के लिए जब फोन आता है तो मैं अगर किसी काम में भी व्यस्त हूं, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अभी जब यहाँ आया तो 2 दिन पहले ही गांधी धाम से एक और परिवार का निवेदन आया कि हमको कथा करानी। मैं अपने किसी बहुत कार्य में व्यस्त था, ये बात कर रहे थे, कहाँ कथा करानी है? बोले गांधी धाम। बोले गांधी धाम गुजरात में? बोले जी वहां तो महाराज जी अभी आ रहे हैं। मैंने कर रोका, मैंने कहाँ कथा है? बोले गांधी धाम। मैंने कहा हाँ कह दो, जैसे भी वहां कहो, समय निकाल के दो, कहो उनको। अब इसमें कोई आपकी प्रशंसा नहीं बंधु, लेकिन पता नहीं क्यों लाल जी को मुझे सुख लगता है, यहां बोलने में सुख आता है, यहां अपने भाव प्रकट करने में सुख आता है। और ऐसा गांधी धाम है, और भी कई सारे स्थान हैं, वहां सुख आता है बोलने में। जैसे हमारी श्री जी का, हमारी लाडली जी का चरित्र, वो मैं नागपुर में ही बोलता हूं। साल भर में एक बार नागपुर में कथा होगी, वहां राधा रानी का ही चरित्र रहेगा। ऐसे कुछ स्थान हैं, वहां कहने का मन होता है, ऐसे भाव गांधी धाम में। भक्तिमती मीराबाई। तो मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, भक्ति का बीज पहले से ही हम सबके भीतर है, बस सत्संग रूपी, व्यवहार रूपी, भक्ति रूपी ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ज्ञान का, तो वही बीज अंकुरित हो जाता है, पुष्प पौधा वृक्ष बनकर के प्रकट हो जाता है। ऐसे ही राव दूधा जी के घर में जन्मी भक्तिमती मीराबाई। बचपन से ही भक्ति परिवार में थी। एक संत वृंदावन से पधारे। राव दूधा जी के यहां बंधुओं वर्णन आता है कि 4 भुजानाथ जी का मंदिर था। संत जन वहां आते थे, परंतु यदि कोई वैष्णव आता था, अपनी सेवा लेकर के कोई संत पधारते थे, जिनकी सेवा संग होती थी, उनकी व्यवस्था राव दूधा जी अपने महल में ही करते थे कि भाई ठाकुर जी संग आए हैं, उनकी 8 समय का भोग प्रसाद सब बनाने में यहां सुख रहेगा, इसलिए अपने महल में ही व्यवस्था करते थे। वृंदावन के संत पधारे, अपने ठाकुर जी के साथ पधारे। मीराबाई कथा तो सुनती ही थी। आज मीराबाई को पता चला कि कोई वृंदावन से महात्मा पधारे। राव दूधा जी बोले चलो मीरा, संत पधारे, दर्शन करके आए, और उनके साथ ठाकुर जी भी आए वृंदावन से। अब तो मीराबाई इतनी प्रसन्न हो गई, वृंदावन से ठाकुर जी आए। बंधुओं, सबसे बड़ी बात आप मीराबाई के चरित्र में एक चीज देखेंगे, उन्होंने कभी ठाकुर जी को धातु नहीं समझा। मार्बल के हैं, ब्लैक स्टोन के हैं, अष्ट धातु के हैं, पीतल के हैं, सोने के, चांदी के, ये भाव भी कोई बोलता था ना, मीराबाई उसको शांत करती। बोले नहीं, ऐसा मत बोलो। मीराबाई कहती कि जैसे मेरा चित्र किसी ने बनाया, तो मेरा चित्र है, तो इसका मतलब यह भी है कि मैं भी हूं। प्रतीक ही चित्र के रूप में आता है। चित्र है तो जरूरी नहीं कि मैं कभी था ही नहीं ना, मैं हूं तभी तो मेरा चित्र बन पाया। मीराबाई कहती प्रतीक है तो इसका मतलब श्याम सुंदर भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं है और उनका प्रतीक बना दिया किसी ने। कई बार नास्तिक लोगों से भी मिली मीराबाई, उनको भी आस्तिक बनाया। कोई कहता भगवान नहीं, तो मीराबाई बोली अच्छा कैसे नहीं है? मीराबाई का यही उत्तर रहता, बोले तुम्हारा चित्र किसी ने बनाया, इसका मतलब तुम थे या तुम हो, इसीलिए तुम्हारा चित्र बना। ठाकुर जी का प्रतीक है, मूर्ति के रूप में, धातु के रूप में, किसी भी रूप में, तो इसका मतलब ठाकुर जी हैं। वो कभी अपने मन में अविश्वास नहीं। भक्ति की बंधुओं 3 धारा, विश्वास, संबंध और समर्पण। मीराबाई के चरित्र में तीनों मिलेंगे आपको। बाल्यकाल से ही इतना विश्वास ठाकुर जी के प्रति, कभी ये नहीं विचार किया कि कोई मूर्ति। मीराबाई जब संत के यहां गई, संत पधारे मेड़ता में, राजभवन में विराज रहे, उनके ठाकुर जी की सेवा चुपचाप बैठ करके देख रही। मीराबाई जब सेवा का दर्शन कर रही थी, तो बंधुओं मीरा चरित्र कहीं कुछ ऐसे, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं सबको पढ़ पढ़ा के देख देख के किसने क्या कहा सबके भाव लेके आया हूं। तो कहीं ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई केवल देखती रही, परंतु एक जगह मैंने एक कवि का लेखनी देखी, तो वहां वो कहते हैं कि जब मीराबाई दर्शन कर रही थी ना, तो ठाकुर जी त्रिभंग लली उनका स्नान करा रहे थे। संत स्नान के बीच में मीराबाई
अपलक नेत्रों से जब देख रही थी तो ठाकुर जी ने अचानक ही ऐसे इशारा किया मीराबाई को, और जैसे ही ये इशारा हुआ मीराबाई का रोम रोम कंपित हो गया, रोए खड़े हो गए, और देखते ही मीराबाई उतावली हो गई। अब तो वो रोने लगी, ये तो मुझे बुला रहे, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, ये तो मेरे हैं। मीराबाई हट करने लगी। दूधाजी बोले, अरे नहीं, हमारे चार भुजानाथ जी हैं ना, वही हैं हमारे, ये संत भगवान के, ऐसे मत करो। संत भगवान भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, बोले बालिका आई आती कहने लगी तो मेरे ठाकुर जी। दूधाजी बोले, अब छोटे बालक का स्वभाव होता है, दूसरे के खिलौने को देख के भी रोता है कि ये मेरा है, आप चिंता मत करो, भगवान क्षमा करो। दूधाजी मीराबाई को ले गए, लेकिन मीराबाई तो रोमे चिल्लावे, ना खावे ना पीवे, छोटी सी मीराबाई, मुझे तो गिरधर लाल चाहिए, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए। अब मीराबाई कैसे वर्णन करे कि वो मुझे ऐसे बुला रहे थे अपने पास। रात भर रोती रही, मां बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दूधाजी बैठे हैं खिलाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं रही कुछ भी, बस रोए जा रही हैं। संत भगवान अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उनके साथ एक सेवक आया था। उस सेवक को किसी ने जाके बता दिया, बोले कि दूधाजी की जो पोती है मीरा, उसने जब से तुम्हारे ठाकुर जी देखे तब से उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया, रो रही है, उसको यही चाहिए। और आपस में चर्चा ऐसी हुई कि भाई देखो, तुम लोग समझो बात को, राजा दूधाजी साधारण नहीं है, और राव दूधाजी की पोती अगर एक दिन दो दिन भोजन नहीं करेगी तो तुमको पता परिणाम क्या होगा। राजा हैं भैया, ये किसी के सगे नहीं होते। संत को डाल देंगे कारागृह में, ठाकुर जी जाके दे देंगे मीराबाई को। सेवक ने जाके ये बात महात्मा जी को सुना दी। बोले महाराज, हम वृंदावन से राव दूधाजी के यहाँ इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे बहुत संतों का सम्मान होता है, लेकिन आप सोच लीजिए, वो जो राव दूधाजी की पोती है वो कल से भोजन पानी नहीं कर रही है, एक आध दिन उसने नहीं खाया तो फिर मैं और आप दोनों कारागृह में जाएंगे ठाकुर जी की वजह से। और आधी रात में ही महात्मा अपने ठाकुर जी को छुपा करके झांपी जी में और चले गए मेड़ता से। सुबह जब राव दूधाजी को पता चला कि महात्मा चले गए भय के कारण, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। बताओ, हमारी लाली की वजह से एक महात्मा चले गए। थोड़ी दूर महात्मा पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की पुनश्च सेवा आदि प्रारंभ करने लगे, लेकिन यहां मीराबाई की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महात्मा सेवा आदि करके ठाकुर जी को पौढ़ा के जैसी सोए, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे सेवा करके बहुत आनंदित किया है, परंतु भगवान अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है। मैं अब राव दूधाजी की पोती मीराबाई से अपनी सेवा कराना चाहता हूं, आप कृपा करो, अब मुझको उन्हीं को ही दे दो। संत रोने लगे, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं है भगवान, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु मुझे जिससे जितना भाव चाहिए मैं उतना ही लेता हूं, इससे अति की आपको आवश्यकता नहीं है। संत बोले, तो अब आगे मैं क्या करूं, सेवा चली जाएगी। तो बोले, अब कथा सुनो, अब तक आप मेरी मूर्ति की सेवा करते थे, अब आप नेत्र बंद करके हृदय में ही चिंतन करो, हृदय में ही मंदिर बना के वहीं सेवा करो, लेकिन मुझे अब जाकर के दूधाजी की पोती को दे दो। संत वापस आए और वापस आकर के राव दूधाजी से कहा, अपनी पोती को बुलाओ। और जैसे ही भक्तिमती मीराबाई आई, नेत्र सूज गए छोटी सी मीराबाई के, खाए पिए नहीं है 2 दिन से। संत ने अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए संत ने। अब तो मीराबाई को जैसे ही ठाकुर जी मिले बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा करके पूरे राजभवन में घूम रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का ये नियम है, किसी को यदि बहुत संयोग दे रहे हैं तो निश्चित है किसी को वियोग दे के आए हैं, और जिसको बहुत संयोग दिया है निश्चित है कि एक ना एक दिन उसको भी वियोग देंगे। ये भक्ति सिद्धांत है ठाकुर जी का। वियोग के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। जो कभी ठाकुर जी के लिए 2 नीर जिसके नेत्रों से नहीं निकले, समझो वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, वो उसके हृदय में अभी भक्ति भाव आया ही नहीं, और वो ना कभी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी नहीं है अभी तक।
केवल मंदिर जाना, पूजा आदि अर्चना कर देना, आदि आदि करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना मात्र से आपने पुण्य कमाया। लेकिन ठाकुर जी को अर्पित करना ठाकुर जी को अर्जित करना चाहते तो उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति तो आवश्यक है, और वो बिना विरह के नहीं आ सकती। विरह तो आएगा जीवन। आप मुझे एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना विरह के ठाकुर जी को पाया हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, विरह वरदान है ठाकुर जी का। संत तो बेचारे रोते हुए वहां से चले गए। अरे कोई अपने अपने हृदय के ठाकुर जी, बंधुओं ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, तो वो जो निरंतर सेवा करते हैं वो मूर्ति थोड़ी मानते हैं, वो अपना चित्त ही मानते हैं। उनको कोई दूर कर दे, क्या स्थिति हो। मीराबाई को कष्ट भी हो रहा है हृदय में कि मेरी वजह से एक महात्मा दुखी हो गए, लेकिन प्रसन्न भी हैं, मेरे नाथ मेरे पास आ गए। संत तो चले गए। अब मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के अपने कक्ष में आ गए। सुंदर अपनी ओढ़नी, नई ओढ़नी बिछाई, एक लकड़ी के पाटे पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। उनके सामने थोड़ी पर हाथ रख के बैठी और उनसे बातें कर रही हैं। तुम तो बड़े प्यारे हो, देखो तुम्हारे नेत्र कैसे हैं, जैसा जोशी जी सुनाते थे कथा में बिल्कुल वैसे ही हो। नाक कितनी प्यारी तुम्हारी है, थोड़ी कितनी सुंदर सी लग रही है। अब तुम मेरे पास आ गए, मैं खूब तुमको सजाया करूंगी, खूब तुमसे बातें किया करूंगी, हम दोनों संगी रहा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप कर रही हैं। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, दुखी तो नहीं हो ना, याद आ रही होगी ना संत की, लेकिन क्या करें, अब मुझे तुमसे प्रीति इतनी हो गई, तुमको भी हो गई। बताओ, संत तो चले गए थे, तुम ही आ गए उनके साथ। बेचारे बहुत रोए थे जब जा रहे थे, पर क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। बिल्कुल ये भाव ही नहीं है मीराबाई के हृदय में कि एक कोई प्रतिमा है। वो चर्चा करती हैं और प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी स्वयं ही सुन लेती हैं। हमारे घर में एक और ठाकुर जी हैं, चार भुजानाथ, तुमने देखा उनको? मैं दिखाऊंगी, मैं लेके चलूंगी, उनको देखना। रोज ऐसे बनकर के बैठते हैं जैसे दुल्हा हूं, लेकिन मैं भी उनसे सुंदर तुमको सजाया करूंगी। ऐसी वार्ता मीरा करती। घर के सब लोग मीराबाई के इन भावों को एक बालपन मान करके समझ जाते हैं। राव दूधा जी के पास गई, बोले कि अब तो मेरे गोपाल जी आ गए हैं, दादाजी उनका नामकरण करो। राव दूधा जी बोले कुछ भी नाम धर दो, बहुत सारे नाम हैं इनके। बोले नहीं, आप कोई एक नाम बताओ। बहुत सारे नाम बताए। बोले गोपाल जी रख दो, कन्हैया रख दो, कृष्ण रख दो, माधव रख दो, मधुसूदन रख दो, केशव रख दो, गिरधर रख दो। मीरा बोली अंत में कौन सा नाम बताया आपने? बोले गिरधर। हाँ दादाजी, गिरधर अच्छा नाम है, गिरधर प्यारा नाम है, अब मैं इनको गिरधर बोलूंगी। लेकिन दादाजी गिरधर नाम का मतलब क्या होता है? तब राव दूधा जी मीराबाई को बैठा के सुनाने लगे। ब्रजवासियों के देवता इंद्र, इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे। तब श्री कृष्ण ने सबको समझाया, बोले कि भैया इंद्र तो देव है, ऐसे 33 कोटि देवताओं के अधिपति नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में सजा करके लेकर के गए और जाकर के गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, परिक्रमा की, पूजा की। इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने मेघमाला वर्षा दी, और जैसे ही वर्षा बरसने लगी तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और उस समय सब ब्रजवासियों ने उनका नाम गिरधर रखा। सुना मीरा, ये हैं तुम्हारे गिरधर। राव दूधा जी ये कथा सुना रहे थे, लेकिन मीरा से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने पर थोड़े भयभीत से हुए। क्या हुआ? पीछे मुड़ करके देखा तो मीराबाई अचेत पड़ी थी। दौड़े सब लोग, दौड़ करके जल का छिड़काव किया, होश में लाने के लिए प्रयास किया। तब जाकर के शाम होते होते मीराबाई को चेतना आई, और मीराबाई को मानो कुछ स्वप्न जैसा दिखा, कुछ दृश्य दिखे। जो माधवी के रूप में उन्होंने दर्शन किया, वो सारी स्थिति उनको थोड़ी थोड़ी स्मृति में आने लगी। मीराबाई अब थोड़ी और शांत रहने लगी, उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा, अपने पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी थोड़ी जागने लगी। मीराबाई के माता पिता को बड़ी चिंता है इस बात की, हमारी बेटी साधारण नहीं है, खिलौने से खेलती नहीं, सजने का इसको शौक नहीं, गीत कहीं गाए जाते तो ये आती नहीं, 24 घंटे केवल अपने गोपाल जी के पास बैठी रहती है, उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना करती रहती है।
तब मीराबाई के पिताजी ने उनकी मां को बताया, बोले देवी सुनो, जब मीरा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने कई बातें तो खुल करके बताई, पर एक बात गोपनीय रूप से मुझे बताई, महाराज आपके केवल एक ही संतान है जीवन में, आपके और कोई संतान नहीं होगी, और यह संतान भी साधारण नहीं रहेगी, ये भगवत भक्ति की पराकाष्ठाओं को पार करेगी, मुझे ऐसा ब्राह्मण देवता ने बताया था। तुम देखो ना, हमारे मेड़ता में कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव आते हैं, अरे भले ही परिवार के लोग प्रसन्न नहीं होते मीरा की स्थिति से, लेकिन तुम देखो ना, जितने भी संत आते हैं मीरा को देख के कितने हम लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऐसी बेटी है तुम्हारी, कितना संत आशीर्वाद देके जाते हैं। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आप जब भगवत भक्ति के अनुगामी बनेंगे तो परिवार तो आपसे दूर हो ही जाना है, धीरे धीरे सब दूर होंगे। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जिनको परिवार में ही रहना है और परिवार से ही संपूर्ण जीवन यापन करना है, भक्ति के मार्ग के बाउंड्री लाइन पे ही रहना, भीतर मत आ जाना, क्योंकि भीतर आए सब छूट जाएगा और आप छोड़ोगे ऐसा नहीं, वो छोड़ देंगे आपको। मीराबाई की स्थिति राजा राव दूधाजी के घर में किसी को नहीं भाती, लेकिन जितने भी संत आते हैं सबको भा जाती है। और इसी बीच एक अद्भुत संत का आगमन हुआ मीरा जी के जीवन में, जिनका नाम था श्री निवृत्तिनाथ जी। राव दूधाजी अपने पूरे परिवार के साथ डाकोर जी रण छोड़ रहा है, भगवान का दर्शन करने के लिए निकले मेड़ता से। एक एक रात्रि दिन भर चलते, रात में एक जगह पड़ाव होता, फिर दिन भर चलते, फिर रात्रि पड़ाव होता। एक दिन रात्रि में एक नदी के किनारे एक जगह पड़ाव हुआ, वहीं पर सबके शिविर लगाए गए और सब रुके हुए थे, चर्चाएं आदि सब चल रही थी। राव दूधाजी भोजन के लिए बैठे, तभी उन्होंने कहा मीरा कहां है, बुला के लाओ। सबने ढूंढा लेकिन पूरे शिविर में मीराबाई नहीं मिली। तब किसी ने देखा कि वहीं पीछे एक नदी थी और उस नदी के ऊपर चट्टान के ऊपर मीराबाई बैठी। सबने जाकर के मीराबाई को देखा तो मीराबाई नदी के उस पार बैठे हुए एक महात्मा को देख रही हैं, उन महात्मा का दर्शन कर रही हैं। राव दूधाजी ने कहा मीरा क्या कर रही हो? दादाजी कोई वैष्णव संत बैठे हैं सामने, मुझे उनका दर्शन करके बहुत सुख मिल रहा है, इसलिए मैं उनको देख रही थी। राव दूधाजी ने पूरे सैनिकों के साथ जाके, परिवार के साथ जाके महात्मा को प्रणाम किया। श्री निवृत्तिनाथ जी बैठ करके थोड़ी देर सत्संग आदि हुआ। मीराबाई ने वहां भी कुछ जिज्ञासाएं की। निवृत्तिनाथ जी मीराबाई की जिज्ञासा से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी वही कहा जो हमेशा संत कहते थे, बोले कि दूधाजी आपकी ये लाली साधारण नहीं है। इसके भाव, इसके प्रश्न बताते हैं कि ये साधारण नहीं है। राव दूधाजी ने कहा भगवान अगर आप कृपा करें तो आप भी हमारे साथ डाकोर जी यात्रा पर चलें, बीच में एक सत्संग होता रहेगा, अच्छा लगेगा। बंधुओं एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो आपके हृदय में क्या भाव आएंगे मुझे नहीं पता, पर ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो तो निश्चित है कि आपको वैष्णव संत और सत्संग इनमें बड़ी रुचि हो जाएगी। आप राव दूधाजी को देखिए, मीराबाई के पूरे परिवार को देखिए, वे कभी भी प्रायोरिटीज के रूप में संसार को नहीं रखते, सदैव संत हो, सदैव सत्संग हो, सदैव वैष्णव वार्ता हो, इसी को ही प्रधानता देते हैं। अब हम लोग यात्रा में कहीं जाए, हम क्यों चाहेंगे कि बीच में हम कथा ही सुने? हम तो गाने चलाते हुए जाते हैं गाड़ियों में, गाने सुनेंगे, कुछ भी उधम करते हुए, नाचते गाते हुए, खेलते कूदते हुए जाना प्रिय लगता है। परंतु राव दूधाजी राह में मिले एक साधारण संत जिनसे कोई परिचय भी नहीं है, बस उनसे निवेदन कर दिया आप चलो संग में, ताकि बीच बीच में जहां पड़ाव पड़े तो आपका भी सत्संग सुनने को मिलेगा। ये ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं तभी ऐसा होता है, संतों के प्रति ऐसे भाव तभी प्रकट होते हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं गिरधर जब अपनों करी जाने, ठाकुर जी ने आपको अपना बनाया कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। माफ कीजिएगा बंधु, लेकिन आपकी किसी भी स्थिति में आप वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति ज्यादा निष्ठा आपके हृदय में प्रकट नहीं हो पाती है, तो इससे आप संकुचित मत होइएगा, पर प्रयास करना कि प्रकट हो, क्योंकि वो जब प्रकट होती है तब ही ऐसा संभव हो सकता है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते होंगे।
निश्चित है। श्री निवृत्तिनाथ जी दाऊदूदा जी के उस यात्रा में संग हो लिए। मीराबाई ने निवृत्तिनाथ जी से कहा, भगवान हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले, जोशी जी कथा में बताते थे कि भगवान तो सब जगह रहते हैं, जड़ चेतन आकाश पृथ्वी जंगम खंबायु अग्नम सलिलम महिम, भगवान सब जगह है, फिर एक उस ठाकुर जी को देखने के लिए हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। मतलब रोज के सत्संग का विषय मीराबाई ही देती है निवृत्तिनाथ जी को। और छोटी सी मीराबाई का भाव सुनकर के निवृत्तिनाथ जी बोले, बैठो मीरा, मैं सुनाता हूं। ठाकुर जी हैं तो सब जगह, लेकिन कहीं कहीं भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति पर ठाकुर जी जब कृपा करते हैं और कृपा करके अपने भक्त के लिए कहीं विराजमान हो जाते हैं, तो वैष्णव लोग आस्था को और अपने भाव को और पुष्ट करने के लिए उस स्थान का दर्शन करते हैं। बेटी, ऐसे स्थान विश्वास को और दृढ़ करते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। भगवान है तो सब जगह, लेकिन हमारे भीतर विश्वास दृढ़ हो, उसके लिए ऐसे तीर्थों में हमें जाना चाहिए। कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस ठाकुर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को। वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते, आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्ध अवस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, ठाकुर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते ही उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ करके ठाकुर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा, वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा, अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके। अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले, आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं, लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुन करके बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है।